तो मेडिको वाला आप लोगों का रिपेंस आइजोल का फिर से एक नोटिफिकेशन निकला है जो सेकंड राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, जहां पे बीपीटी फिलहाल नहीं है। बीपीटी का सीट फुल हो गया है, पर आप लोगों का बीएससी नर्सिंग, लेबोरेटरी ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी एंड आप लोगों का बी फार्म के लिए अभी भी सीट बाकी है। तो आप लोगों का फिर से सेकंड राउंड काउंसलिंग होने जा रहा है, तो आप लोग वो पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकंड राउंड काउंसलिंग कब है? 11 अगस्त का। 11 अगस्त का काउंसलिंग है, कब है? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे है एंड आप लोग का ये सेकंड राउंड का ऑफलाइन काउंसलिंग है ना। तो ये आप लोग को ये सेकंड राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया है। कौन कौन जा पाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है मैं आगे बताऊंगा, तो आप लोग ये देख लो, है ना। तो अभी कौन सा सीट अवेलेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आप लोग का सेकंड राउंड काउंसलिंग होने जा रहा है रिपेंस के लिए, जहाँ पे फीस बहुत ही कम है। एंड काउंसलिंग कब है? 11 अगस्त का है काउंसलिंग। एंड एडमिशन का फी वगैरह आप लोग का हॉस्टल भी बिल्कुल मिलेगा एंड सभी फी के बारे में भी मैं आप लोग को थोड़ा बताऊंगा, तो आप लोग ये देखो। एनीवे चलते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए 4 सीट अवेलेबल है, लेबोरेटरी के लिए 3 सीट, ऑप्टोमेट्री के लिए 3, रेडियो के लिए 3 एंड बी फार्म के लिए 3 सीट अवेलेबल है। ये 4 3 3 3 सीट अवेलेबल है। चारों कोर्स का, पांचों कोर्स का ईयर है 4 ईयर। तो आप लोग ये जा सकते हो। सेकंड राउंड काउंसलिंग में कौन कौन जा पाएगा मैं आगे ये देख सकते हो, क्या क्या कौन कौन जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। किन को बुलाया गया है, कितना स्कोर पे है ना। तो ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो ये ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो बनाने से पहले बहुत पहले ही मैंने ऑलरेडी ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया है, तो ये काउंसलिंग नोटिस वगैरह है ना। तो आप लोग ये पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग काउंसलिंग के लिए गाइड किया जाएगा, है ना। कंप्लीटली गाइड किया जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। एंड फर्स्ट टेस्ट नोटिफिकेशन रहेगा एंड ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा 24/7। और आप लोगों को पूरा ओपन रहेगा। आप लोगों का जितने भी डाउट्स हो वहाँ पे आप लोग डीएम वगैरह, मैसेज वगैरह कर पाओगे ग्रुप में। एंड आप लोगों को पूरा वहाँ पे आप टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। एंड ये ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप चार्ट का लिंक या व्हाट्सएप बाय लिंक। आप लोग वहाँ पे क्लिक करके तो सीधा डायरेक्टली व्हाट्सएप में चले जाओगे, तो वहाँ पे आप लोग डीएम करके ये ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, या इस नंबर पे डायरेक्टली पे करके भी आप लोग वहाँ पे मैसेज दे सकते हो कि ग्रुप में ज्वाइन कर दो, है ना। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं। किनको बुलाया गया है ना, किनको बुलाया गया है? बुलाया गया है कि बीएससी नर्सिंग के लिए देखो यहाँ पे सबको नहीं बुलाया गया है, स्कोर वाइज बुलाया गया है ना। तो बीएससी नर्सिंग, बी फार्म एंड लेबोरेटरी, ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी के लिए कौन कौन जा पाएगा? जिन्होंने बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम एसएसयूएचएस के अंडर में दिए है ना। पैरामेडिकल के लिए एसएसयूएचएस का बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, रेडियो, ऑप्टोमेट्री एंड लेबोरेटरी के लिए। एंड बीएससी नर्सिंग के लिए एसएसयूएचएस का जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, जिन्होंने दिया है सिर्फ वही लोग जा पाएंगे। एंड यहाँ पे स्कोर भी मेंशन किया गया है, यदि बीएससी नर्सिंग के लिए जा रहे हो आप लोग, तो आपका स्कोर मिनिमम 55 होना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। एंड आप लोगों को जाना पड़ेगा, है ना। यदि 55 स्कोर मिला है एंट्रेंस एग्जाम में उस एंड या इसके ऊपर यदि आप लोगों को 54 भी स्कोर मिला है, तब भी आप लोग नहीं जा पाओगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। 55 स्कोर होना पड़ेगा या उसका ऊपर होना पड़ेगा, तभी आप लोग काउंसलिंग में जा पाओगे विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। सभी चीज़ें आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। आगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। यह हो गया बीएससी नर्सिंग के लिए कितना 55 स्कोर होना पड़ेगा या इससे ऊपर। इससे कम होने से आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कैटेगरी रिजर्वेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको जाना है। 55 स्कोर है, आप जा पाओगे, है ना। इसका मतलब नहीं है कि 55 स्कोर वालों का सीट मिल जाएगा। 55 स्कोर मिला है तो इसका मतलब नहीं कि आपको सीट मिलेगा, क्योंकि सीट आप लोग देख सकते हो कितना सीट है, 4 सीट है ना। तो इसमें स्टूडेंट्स यदि ज़्यादा चले जाएंगे तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। आपका ऊपर जो इतने भी और भी रैंक है ना, अच्छे रैंक वाले, वैसा है। बी फार्म के लिए, बी फार्म के लिए दो एसएसयूएचएस का जो बी फार्म एंट्रेंस एग्जाम का हुआ था, जो फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम, यदि वो दिए हैं एंड उसमें आप लोग का 60 स्कोर आया है या उससे ऊपर आया है, तो आप लोग जा पाओगे। लेबोरेटरी, ऑप्टोमेट्री एंड रेडियोग्राफी के लिए यदि 46 स्कोर भी आया है एंट्रेंस एग्जाम में या इसके ऊपर, तो आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, है ना। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन किया गया है, क्या है? आप लोग कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इनटू अबव मेंशन एट शैल हैव टू सबमिट एन अंडरटेकिंग कमिटिंग देमसेल्फ दे विल रिपोर्ट एडमिशन। आप लोग एडमिशन के बाद जो एक अंडरटेकिंग एक फॉर्म भी वगैरह होगा, वो आप लोग डीएमई में सबमिट करना पड़ेगा। एंड आप लोग विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द एडमिशन, है ना, ये मेंशन किया गया है। उसके बाद और एक चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, यदि आप लोगों ने रिपेंस में एडमिशन के लिए आप लोग काउंसलिंग में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, एडमिशन नहीं लिया, तो आप लोगों को आगे जितने भी डीएमई के काउंसलिंग वगैरह होगा, तो आप लोग वहाँ पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो क्या है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फॉलोइंग ऑफ व्हिच और ही और शी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इनटू एनी कोर्स इन फ्यूचर अंडर द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। यदि आप लोगों ने यदि एडमिशन नहीं लिया, काउंसलिंग में सेलेक्ट हो गए, यदि आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, तो आप लोग को फ्यूचर में डीएमई की जितने भी काउंसलिंग वगैरह होगा, तो आप लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यदि आपको लेना है, सच में लेना है, तो आप लोग वहाँ पे जाइए। यदि सेलेक्ट हो जाते हो तो आप लोग एडमिशन लेना ही पड़ेगा।
एंड आप लोग का ये एक फॉर्म है, आप लोग का ये सारा चीज़ें मैं आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। मैं आप लोगों को ये व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ये फॉर्म है आप लोग जहाँ पे कैंडिडेट्स नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, मदर नेम, एड्रेस, फुल एड्रेस यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या क्या है। आप लोग गूगल पे जाओगे कि एज कैलकुलेटर, वहाँ पे जाने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ दे देना एंड उसके साथ ये दे देना है ईयर, मंथ एंड डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो यहाँ पे चिपका देना है ना। तो उसके बाद आते हैं ये काउंसलिंग फॉर्म में आप लोगों को क्या क्या देना है। एक स्टूडेंट यदि नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी तीनों भी दिए हो ना, तो तीनों चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। नेम ऑफ द कोर्स क्या है यहाँ पे दे दो, एंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर आप लोग कॉमा वगैरह दे के आप लोग दे देना है। या आप लोग क्या करना है, आपको फॉर्म यदि कोर्सेज 3-4 ले रहे हो तो आप लोग को क्या करना है, डिफरेंट फॉर्म्स ले लेना, जहाँ पे आप लोग नेम ऑफ द कोर्स यहाँ पे दे देना है, एंट्रेंस का सारा चीज़ें दे देना है। ओके, तीनों के लिए दे रहे हो तो 3 फॉर्म लेके चले जाना है ना। तो यहाँ पे आप लोग जितने भी कोर्सेज है आप लोग उसके लिए काउंसलिंग कर पाओगे, तो फॉर्म 3 लेके जाना है, तीनों के लिए देना है। जो एक कोर्स के लिए लाइक बी फॉर्म दे रहे हो तो बी फॉर्म का एक ही हो जाएगा, यहाँ पे फिल करके रोल नंबर, स्कोर एंड रैंक वगैरह लेके आपको ये फॉर्म आपको लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या क्या लगेगा मैं आगे बताऊंगा। एंड क्लास 12 का डिटेल्स, बायो में कितना मिला ये देना है, 100 में से कितना मिला, आपको 79 मिला है तो ये दे दो, फिजिक्स में कितना मिला 55 मिला तो ये दे दो, केमिस्ट्री में ये दे देना, एंड या मैथ्स में यदि मैथ्स का देना चाहते हो तो ये मैथ्स भी दे सकते हो। एंड टोटल मार्क्स दे देना है, तीनों सब्जेक्ट का दे देना है, यहाँ पे 3 दे देना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, 3 सब्जेक्ट दे देना हो जाएगा। टोटल मार्क कितना हुआ है, एंड पीसीबी का परसेंटेज दे देना है, या आप लोग चारों भी दे सकते हो ऐसा नहीं है। एंड पीसीएम का परसेंटेज क्या है ये दे सकते हो, है ना, चारों का दे देना है, चारों का टोटल भी दे देना है, एंड यहाँ पे पीसीबी का परसेंटेज एंड यहाँ पे पीएससीएम का परसेंटेज भी दे देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्लास 12 का पास किया हो, बोर्ड क्या है, ऐसे है, सीबीएसई है, जो भी है। एंड कैटेगरी क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हिल, जो भी है आप लोग कैटेगरी दे देना है। पीआरसी चाहिए, पीआरसी मस्ट है, पीआरसी का डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दो। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स लेके जाना है। पहला तो है आप लोगों का क्लास 10 एंड क्लास 10 एंड 12 का क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये तीनों चीज़ें आपको लेके जाना है। सीबीएसई वालों के लिए पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट दो अलग अलग चीज़ नहीं होता, एक ही होता है, तो वो लेके जाओ। कोविड वाले कैंडिडेट्स के बाद एडमिट कार्ड नहीं है तो आप लोग एडमिट कार्ड लेके जाने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। ये हो गया क्लास 12 के बारे में, मतलब एजुकेशनल के बारे में। उसके बाद आपको क्या लेके जाना है, पीआरसी लेके जाना है, यह मस्ट है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाओ, आगे 4 कॉपी एटलीस्ट लेके जाओ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लेके जाओ। एंड ये काउंसलिंग फॉर्म भी आपको लेके जाना है ना। एंड आप लोग के पास यदि कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, तो आप लोग ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना है। ओरिजिनल प्लस जेरोक्स दोनों लेके जाना है। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना है। फीस बहुत ही कम है, मैं आप लोगों को थोड़ा फीस दिखाने की कोशिश करता हूँ, फीस के बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोग। ये हो गया, आप लोग देख सकते हो, ये है फीस बहुत ही कम है। क्या है आप लोग का बीएससी नर्सिंग के लिए, बैचलर और लेबोरेटरी के लिए, ऑप्टोमेट्री, फार्मेसी सबके लिए ईयरली कितना है, 4500 है, 4500 सिर्फ इतना है। 4500 सबसे सस्ता है ये, 4500। एंड सेकेंड ईयर के बाद आप लोग कितना देना है, 3500 है ईयरली। ओके, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है, आप लोग ऑफिशियली वहाँ पे रिपेंस का वेबसाइट में जाके देख सकते हो। हॉस्टल फी कितना है, हॉस्टल फी इंक्लूडिंग मेंटेनेंस क्या है, 1500, ये एनुअल फीस है। ओके, एंड कॉशन मनी है, ये रिफंडेबल है, 1000 आप लोगों को देना पड़ेगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड फीस बहुत ही कम है, तो आप लोग वहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। ओके, तो आप लोग एडमिशन ले लेना यदि आप लोगों को सीट मिल जाता है। एंड यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि इतना टाइम के बाद ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो ज्वाइन करने में दिक्कत हो जाता है, नहीं भी कर सकते। तो जितना टाइम है आप लोग कर लीजिए, एंड आप लोगों को सभी अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।